हैं, कम संख्या में निकल रहे हैं, ये चिंता की बात है। लेकिन हम फिर से अपील करते हैं लोगों से, क्योंकि तमाम जो बड़े नेता हैं, दिग्गजों की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय राज्य मंत्री, मूलचंद शर्मा पूर्व मंत्री और विधायक हैं, वो भी वोट डालने के लिए गए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल वोट डालने के लिए गए। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने वोट डाला है। तमाम नेताओं ने वोट डाला है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दिग्गजों के मतदान किए हुए। जो राव नरवीर सिंह कैबिनेट मंत्री, वो भी मतदान करने के लिए पहुंचे। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा, लगातार जो बड़े चेहरे हैं अलग अलग शहरों में, वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। आप भी अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए अगर आपके शहर में चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि 9 नगर निगम हैं और 23 नगर पालिकाएं, 5 नगर परिषद जहां पर चुनाव हो रहे हैं। आप जाइए, अपने वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिए और हरियाणा न्यूज को अपनी सेल्फी भेजिए। हरियाणा न्यूज पर लगातार नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आप अपनी सेल्फी भेजिए। हम आपकी सेल्फी को दिखाएंगे पूरे प्रदेश को। वोटवीर हैं आप, अगर आप वोट डाल करके हमें अपनी सेल्फी भेज रहे हैं तो हम जरूर आपकी तस्वीर भी दिखाएंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर। और वोट डालिए, लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा आप भी लें, वोट जरूर करें। सबसे बड़ा अधिकार अगर हमारे देश में नागरिकों को है, वो है वोट का अधिकार। तो ऐसे में आपने केंद्र की सरकार चुनने का काम किया पिछले साल और प्रदेश की सरकार चुनने का काम किया। अब शहर की सरकार चुनने का मौका है। शहर की सरकार को चुनने से चूकिए मत। अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचिए अभी भी, क्योंकि समय है, लगभग 3 घंटे का समय अभी भी बाकी है। इन 3 घंटे में आप जाकर के वोट डाल सकते हैं, क्योंकि वोट डालने की जो रफ्तार है वो काफी धीमी अभी तक नजर आ रही है। लगभग 30% अभी तक मतदान हुआ है और इस वोट परसेंटेज को जरूर बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप हक से वोट डालने के लिए जाएंगे, अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनेंगे, तो जो आपके शहर की समस्याएं हैं, आपके क्षेत्र की समस्याएं हैं, उनका समाधान करवाने के लिए भी आप इन पार्षदों के पास, इन शहर की सरकार के पास जा सकते हैं। एनडीए के सहयोगी और हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा हमारे साथ हैं। लोकतंत्र के पर्व में, यानी छोटी सरकार के गठन में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर आए हैं। गोपाल जी, स्वागत हरियाणा न्यूज में। आप वोट डालकर आए हैं, किस सोच के साथ जो वोट डाला, और लगातार भी आप अपील भी करते रहे थे, और खास बात है कि आपको संयोजक भी इस चुनाव प्रचार के लिए पूरा बनाया गया था। जी देखो, ऐसा है कि जो जिम्मेवारी दी है, मेरा काम है उसको बहुत बखूबी निभाना, और निभाया, और सिरसा वासियों ने बहुत सहयोग दिया। और आज एक तरफा माहौल बना हुआ है सिरसा में। सब लोग, चेयरमैन का चुनाव, पार्षदों का चुनाव, सभी कमल के फूल पर मोहर लगा रहे हैं, क्योंकि बनी बनाई सरकार में हिस्सा डालने वाली बात है। तो ये बात सबको समझ है और सब समझदार लोग हैं, शहर के वोटर हैं। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रहे इस चुनाव में, और खासतौर पर दिल्ली चुनाव के बाद वे गायब नजर आ रहे। मैं कांग्रेस कभी नहीं थी, हरियाणा में भी नहीं थी। मैं हर बार बोलता रहा कि कांग्रेस नहीं आएगी, नहीं आएगी, और वही हुआ कि कांग्रेस नहीं आई। लड़ाई सिर्फ घाटे की और टोटे की होती है। तो इनके पास क्या है कि कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं बचा इनके पास, और एक तरफा माहौल है। कमल का फूल खिल रहा है चारों तरफ, और कमल का फूल खिलेगा। बहुत वोटों से चेयरमैन जीतेंगे और सभी पार्षद जीतेंगे। पूरे प्रदेश में किस प्रकार के रुझान जो आ रहे हैं? पूरे प्रदेश में कंपटीशन हो रहा है कि सिरसा में चेयरमैन 50,000 से जीत रहा है, हिसार में 70,000 से जीत रहा है, गुड़गांव, फरीदाबाद और भी ज़्यादा वोटों से जीत रहे हैं। ये माहौल चल रहा है पूरे चारों तरफ, और यही माहौल बना हुआ है कि पूरे हरियाणा में लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ, बनी बनाई सरकार के साथ, क्योंकि ये अपने शहर के विकास की बात है, तो एक वोट से हिस्सेदारी डाल रहे हैं। मुद्दों की बात नहीं होती आजकल राजनीति में, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सिरसा के विधायक की बात करें तो वो कभी अपने लोगों को कोसते नजर आते हैं, कई बार वो भ्रष्टाचार की बात उठाते हैं। मुद्दे कहाँ हैं? मुद्दे कुछ उनके पास है ही नहीं ना मुद्दे हैं ना काम है, और फालतू की बकवास है। मैं तो बोलता रहा कि एक तरफ विकास है और एक तरफ बकवास है। जिसको चुनना है आप चुने। तो शहर की जनता बहुत समझदार है, विकास के साथ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी, और एक तरफा माहौल बना हुआ है। स्थानीय निकाय चुनावों के लिए संयोजक बनाए गए गोपाल कांडा हमारे साथ थे, और लगातार कांग्रेस पर भी वे हमलावर दिखाई दिए, और साथ साथ कहा कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। तो तमाम जो दिग्गज हैं वो वोट डालने के लिए भी पहुंचे, जिनके शहरों में चुनाव है, चाहे वो पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा हों, या केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हों, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हों, या कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय राज्य मंत्री, वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे। तमाम दिग्गज वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। आप भी पहुंचिए, वोट डालिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, जो आपको वोट डालने का अधिकार
भारतीय संविधान के मुताबिक मिला है। अगर आपके शहर में चुनाव चल रहे हैं, लोकतंत्र का ये पर्व मनाया जा रहा है, तो उसमें ज़रूर हिस्सेदारी अपनी निभाएं और अपने शहर की सरकार चुनिए, क्योंकि शहरों में तमाम जो समस्याएं होती हैं, चाहे वो सीवरेज की हो, पानी की हो या फिर और कोई अन्य समस्या है, तो उन तमाम समस्याओं का समाधान अगर आप चाहते हैं तो अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनिए। जो भी आपको योग्य लगे उसको आप वोट डालिए। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है और मतदान के बाहर कवरेज आप हरियाणा न्यूज पर देख पा रहे हैं। और ग्राउंड जीरो पर फिलहाल क्या कुछ स्थिति है उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। थानेसर से हमारे संवाददाता गगन सांगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट वोटिंग को लेकर के? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 12 बजे तक 19% जो है मतदान हो चुका था, अभी तक कोई आंकड़े जो है सामने नहीं है। उसके बाद मैं कुछ तस्वीरें जरूर साझा करना चाहूंगा। इस समय पोलिंग स्टेशन के बाहर ही मौजूद हूँ। देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और देखिए वोटरों को लुभाने के लिए यहाँ पर जो पार्षद पद के उम्मीदवार है वो यहाँ पर मौजूद है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस का कड़ा पहरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिसके पास आइडेंटिटी प्रूफ है उसी की एंट्री यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। और देखिए कुछ जो लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं, मैं उनसे भी बातचीत तो करने की कोशिश जरूर करूंगा। फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से हम यही दिखा सकते हैं कि 12 बजे के मुकाबले इस समय जो है तकरीबन 3 बज चुके हैं और लोगों का आना जारी है और अभी तक अनुमान नहीं जारी है और अभी तक अनुमान नहीं आएगा। लेकिन जो लोग आ भी रहे हैं हम उनसे बातचीत जो है जरूर करेंगे। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर जो है अब की बार जो है वोट डाल रहे हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? मुकेश। आज आप वोट डालकर आए, क्या कुछ मुद्दे रहे हैं, क्या कुछ देखकर आपने वोट डाला? साफ सफाई, सड़कें दुरुस्त हो, यही चाहते हैं। और क्या कुछ मुद्दे? यही मुद्दे हैं बस। देखिए पार्षद से तो यही एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो स्ट्रीट लाइट रहें, सड़कें रहें, साफ सफाई की व्यवस्था, यही पार्षद की जिम्मेवारियां होती हैं। इस बार सीधा तौर पर चेयरमैनी पद को लेकर चुनाव हो रहा है। जी बिल्कुल, ये अच्छी बात है। जी मैम, क्या नाम आपका? नीरू। क्या कुछ मुद्दे रह रहे हैं जिनको लेकर इस बार? कोई आवारा जानवर जो घूमते हैं ना, ये बहुत परेशान करते हैं सड़कों पर, गलियों में। इन आवारा जानवरों को सबसे पहले होना चाहिए। बहुत प्रॉब्लम होती है, हम चल रहे हैं, हमें कहीं जाना है, हमें देर हो रही है, तो बहुत दिक्कत होती है। हमें तो यही उम्मीद है कि शायद कुछ अच्छा कर जाए। अच्छा, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विकास के मुद्दों की बात की जाए तो विकास के मुद्दे हैं, गलियां हैं, नालियां हैं, साफ सफाई व्यवस्था है, आवारा पशुओं को लेकर, इन मुद्दों को लेकर जो है अपना वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं कि अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। लोगों का, महिलाओं का आना जारी है, बुजुर्ग भी जो है यहाँ पर वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत जरूर करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? तिलक राज। क्या कुछ मुद्दे रह रहे हैं जिनको लेकर वोट डाल रहे हैं? देखो हमारे जो वार्ड में है गलियां वगैरह नहीं बनी हुई है, ट्यूबवेल का पानी सही तरीके से नहीं आता। ये है हमारे वार्ड नंबर। साफ सफाई भी बहुत गड़बड़ है वहाँ पर, 30 नंबर वार्ड में हमारे। जी मैम, क्या नाम है? मेघा। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर वोट डालें? एक तो साफ सफाई का सबसे ज्यादा इशू है कि घर के सामने गंद बहुत पड़ा रहता है। एक नालियां बिल्कुल ओपन है वहां पर, तो वो थोड़ी सी सही होनी चाहिए। नालियों का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है। बिल्कुल, देखिए लोगों से हम बातचीत भी कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। देखिए सफाई व्यवस्था की बात की जाए, आवारा पशुओं की बात की जाए, गलियां, स्ट्रीट लाइट, इन मुद्दों को लेकर जो है सभी लोग वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो है पुलिस की भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात हो गया था, क्योंकि कुछ शरारती तत्वों के द्वारा यहाँ पर हलचल जरूर करी गई थी और पुलिस ने उसे जो है पूर्ण रूप से मेंटेन जरूर कर लिया था। फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग लगी हुई है। किसी भी जिस व्यक्ति के पास आइडेंटिटी प्रूफ है, वोट डालने के लिए जा रहा है, उसी की एंट्री यहाँ पर देखने को मिल रही है। अन्यथा किसी भी व्यक्ति की एंट्री इस बोर्ड के पार नहीं हो रही है। जी हाँ बिल्कुल, अगर गगन बात की जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अभी तक काफ़ी धीमी जो वोटिंग है वो देखने को मिली है, क्या अब जैसे जैसे शाम हो रही है, क्योंकि अभी भी करीब करीब 3 घंटे का समय बाकी है लोगों के पास वोट डालने के लिए, तो क्या अब लोगों में जो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं उनमें उत्साह थोड़ा बढ़ा है? क्या वोटिंग के लिए लोग बढ़ रहे हैं? वोटिंग करने के लिए आने वाले लोगों की संख्याओं में इजाफा हुआ है?
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सुबह के समय में देखा गया था कि लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी और उसके बाद कुछ समय के बाद जो दोपहर के 11 बजे के बाद जो है कहीं ना कहीं संख्या जो घट गई थी और अब 3 बज चुके हैं और समय भी काफी कम रह चुका है, 3 घंटे बाकी 6 बजे तक जो है वोटिंग होगी। उसके बाद जो है देखिए मुख्य द्वार है वो जहां से पोलिंग स्टेशन बनाया गया उसे 6 बजे बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद जो लोग उसके अंदर होंगे वही लोग वोट डाल पाएंगे। फिलहाल लगातार जो है लोगों का आना जारी है वोट डालने के लिए, क्योंकि बहुत से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर वो अपना वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए पोलिंग स्टेशन से कुछ दूरी पर ही, पहले 100 मीटर की दूरी पर ही जो है पुलिस के द्वारा बैरिकेड्स लगा दिए गए थे सुबह से, कल देर शाम से, ताकि जो कोई भी शरारती तत्व किसी भी तरह की हरकत ना कर सके। तो ऐसे में हम यही मान सकते हैं कि जो लोग वोट डालने के लिए भी जा रहे हैं ना तो उनके पास वो अपना मोबाइल फोन अंदर लेकर जा सकते हैं और किसी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो अंदर नहीं लेके जा सकते हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो सके, इसको लेकर प्रशासन के द्वारा पूर्ण रूप से प्रबंध जो है किए गए हैं। हाल ही में जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसी तर्ज पर ईवीएम के बीच जो चुनाव है वो भी शांति, जो निकाय चुनाव के चुनाव हो रहे हैं वो भी शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसको लेकर प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। फिलहाल थानेसर में देखिए वोटिंग जो परसेंटेज है इस बार जो है काफी कम देखने को मिल रहा है। बात की जाए तो टोटल 32 वार्ड है और 1,37,000 वोटर्स है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अभी कुछ ही समय रह गया और उसके बाद जो है वोटिंग समाप्त हो जाएगी और आज जो पार्षद पद के उम्मीदवार है या चेयरमैन पद के उम्मीदवार है उनकी किस्मत इस ईवीएम के अंदर कैद हो जाएगी और 12 तारीख को नतीजे जो है सामने आएंगे। पूरे प्रदेश के अंदर जहां आज 2 मार्च को चुनाव हो रहे हैं उसी और पानीपत की बात की जाए तो पानीपत में 9 मार्च को चुनाव होगा और 12 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल देख सकते हैं कि पुलिस के जवान यहाँ पर मुस्तैदी से बैठे हैं, किसी तरह की कोई भी हरकत यहाँ पर कोई भी शरारती तत्व के द्वारा हरकत नहीं सहन की जाएगी, इस तरह के प्रबंध जो है किए गए हैं। और देखिए लोग जो है विकास के मुद्दों को लेकर जो है इस बार जो है अपने वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल गगन, शहर की सरकार ये माना जाता है कि भाईचारे में ये चुनाव होते हैं और इसीलिए इन चुनावों में आमतौर पर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा देखने को भी मिलता है। लेकिन आज क्या वजह मानी जा रही है, शहर से वोटर्स बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं अपने घरों से, क्यों मतदान केंद्रों पर अभी तक लोग नहीं पहुंचे हैं? विशेष रूप से अगर दिन की बात करें, बहुत ज्यादा गर्मी भी अभी नहीं है क्योंकि मार्च के महीने की शुरुआत ही हुई है, तो क्या वजह मानी जा रही है मुख्य रूप से आज? देखिए मुख्य रूप से हम वजह देखिए ये भी जानी जा रही है क्योंकि कुछ वोटर्स है, किसी एक वार्ड की वोट है जो किसी दूसरे वार्ड में शिफ्ट हो गया है, तो इसी वजह से हम यही मान सकते हैं कि जो वोटर्स है उन्हें काफी परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए विधानसभा के चुनाव में जो बूथ बनाए गए थे उस बूथ पर वो देखिए कुछ लोगों से बातचीत जरूर हुई है हमारी, जो उनका यही कहना है कि जो पिछले बार विधानसभा में चुनाव हुए थे तो वो बूथ अब नहीं है उनका, दूसरे बूथ पर उन्हें जाना पड़ रहा है, उन्हें अपनी वोट जो है ढूंढनी पड़ रही है। इसीलिए हम ये मान सकते हैं कि वोटिंग परसेंटेज काफी कम जो हो रहा है। देखिए लेकिन उत्साह की बात की जाए तो उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और बात की जाए तो थानेसर इस बार जो है महिला आरक्षित सीट तय की गई है, महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर भाग लेती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें जरूर दिखाऊंगा। यहाँ पर महिला जो समर्थक है यहाँ पर अपने जो महिला कैंडिडेट को जिताने के लिए और उन्हें वोट की अपील करने के लिए अभी तक जो है कि अक्सर देखा जाता है कि एंड टाइम तक जो है कहीं ना कहीं वो वोट किसी ना किसी तरीके से हाथ जोड़ते हुए नजर आता है कि हमें वोट जरूर दे। लेकिन आज की बात की जाए तो आज ईवीएम के अंदर सभी की किस्मत बंद हो जाएगी और 12 तारीख को ही जो नतीजे सामने आएंगे। और आज जिस तरीके से 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी, शांतिपूर्ण तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहे हैं, इस तरह के प्रबंध जो है चुनाव आयोग के द्वारा किए गए हैं। और देखिए दूसरी बात की जाए तो इस्माइलाबाद में जो है 13 बूथ बनाए गए और 6 संवेदनशील है। और ऐसे ही इसी तर्ज पर थानेसर में 108 जो बोर्ड बना जो 108 बूथ बनाए गए और 40 संवेदनशील है। ऐसे में जहां पर संवेदनशील है वहां पर भारी संख्या में पुलिस वाला है और लगातार पुलिस की संख्या वहां पर जो पुलिस की गाड़ियों की जो रेड आप कह सकते हैं कि चेकिंग अभियान लगातार जारी है। देख सकते हैं कि जिनके पास वोट जी सर क्या नाम है? मनोज कुमार। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर वोट आ रहे हैं? मुद्दे साफ सफाई का रहेगा मेनली, तो है सड़कें टूटी हुई है सारी शहर की, आपको पता ही है, मेन मुद्दे तो यही है।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विकास के मुद्दे, साफ सफाई व्यवस्था, सड़कें ठीक हो, पानी निकासी की बात की जाए, बरसाती पानी की निकासी हो, और स्ट्रीट लाइट की बात की जाए, नालियां गलियां, इन मुद्दों को लेकर वोट डाल रहे हैं। देखिए बुजुर्ग भी साफ तौर पर जो वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। जी सर, क्या नाम है? विजय कुमार। क्या कुछ मुद्दे? बिल्कुल गगन, आऊंगा मैं आपके पास, लेकिन इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर पूर्व मंत्री एवं एचएलपी सुप्रीमो गोपाल गोयल कांडा की लोगों से अपील, सभी लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें। अपील पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने की है, जनता अपने शहर की सरकार बनाए। ये बड़ी खबर, पूरे प्रदेश में एक तरफा माहौल है, गोपाल गोयल कांडा ने यह दावा किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व मंत्री एवं एचएलपी सुप्रीमो गोपाल गोयल कांडा ने लोगों से अपील की है कि सभी बढ़ चढ़कर मतदान करें, अपने शहर की सरकार बनाएं। जनता से यह अपील उन्होंने की है और साथ ही यह दावा भी किया कि पूरे प्रदेश में एक तरफा माहौल है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए जरूर जाएं, अपने शहर की सरकार बनाएं। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। लोकतंत्र का पर्व है, बहुत ही खुशी का माहौल है चारों तरफ पूरे प्रदेश में, और वोट डालने के लिए लोग निकल रहे हैं घरों से। और सभी से मेरा निवेदन विनती कि अपने शहर के विकास के लिए, बनी बनाई सरकार में हिस्सा डालने के लिए, और इस लोकतंत्र के पर्व पर सभी माँ बहन भाई सभी घर से निकलें, सभी वोटर वोट करें और अपने शहर की सरकार बनाएं, ताकि नायब सिंह जी सैनी, जिनके हाथों में प्रदेश बहुत सुरक्षित और अच्छे से विकास हो रहा है, चल रहा है, उन्हीं में एक हिस्सेदारी, उन्हीं की सोच में लाते हुए आप अपना वोट करें। आपके भाई ने भी वोट किया है, और सभी से निवेदन, और एक तरफा माहौल है पूरे प्रदेश में, और सिरसा में खासकर लोगों ने मन बनाया हुआ है कि बनी बनाई सरकार के साथ जाएंगे। चारों तरफ कमल के फूल खिल रहे हैं। भाई देखो, ये कार, स्कूटर, साइकिल, ये सब बहुत निशान है, पर लोगों को पता है कि हाथ के निशान भी हैं और सभी हैं, पर लोगों को पता है कि कमल के फूल का निशान सरकार का है, और बनी बनाई सरकार में अपनी हिस्सेदारी डालनी है शहर के विकास के लिए। बहुत बातें सुन रहे हैं लोग, तरह तरह की, लोगों को पता है किसी ने कुछ नहीं करना, और ऐसी जगह वोट मत कर देना जहां आपका वोट व्यर्थ हो। वो पार्षद कोई अगर ऐसा गलती से भी कोई जीत गया तो वो एक ही बात बोलेगा कि मेरी सरकार नहीं है। वो दिल्ली वाली बात होगी, केजरीवाल साहब जैसे बोलते रहे कि मुझे ये नहीं करने दे रहे, मेरी सरकार नहीं, वो नहीं। हमें अपने शहर का विकास कराना है। जैसे प्रदेश में माहौल बना हुआ है, वैसे ही सिरसा के सभी से लोगों से मेरी विनती प्रार्थना कि सरकार के साथ जाएं, कमल के फूल का बटन दबाएं। आप हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं, ओवरऑल हरियाणा की क्या स्थिति देखते हैं? एकदम एक तरफा माहौल है पूरे हरियाणा के। सब लोगों ने मन बनाया हुआ है, शहर की सरकार है, छोटी सरकार है, निकाय चुनाव है, सब ने मन बनाया हुआ है कि सरकार के साथ जाएंगे और विकास में अपनी हिस्सेदारी डालेंगे। अपना सब हिस्सेदारी डालने को बहुत तत्पर बेताब हैं, और सभी से यही निवेदन कि सभी निकलें घर से। 2-2 मशीनें लगी हुई हैं, चेयरमैन का और पार्षदों का चुनाव है। सभी बस एक ही बात का ध्यान रखें, सभी से मेरा यही निवेदन कि कमल का फूल, दोनों मशीनों पे कमल का फूल। इस पर सबको मालूम है कि लड़ाई टोटे की होती है। मैं तो एक व्यापारी हूँ, यही जानता हूँ कि वहाँ कुछ है नहीं, तो आपस में लड़ते रहते हैं कांग्रेसी, और कुछ नहीं है वहाँ। सबको पता है कि सब कुछ खत्म हो चुका, इस देश में भी और प्रदेश में भी, कोई और पार्टी नहीं है। ऐसा फायदा ही है ना कि सीधा चेयरमैन ने काम करने हैं, चेयरमैन से सभी परमिशनें होनी है, सभी पार्षद एक वाली वारिस मिलेगा हर वार्ड को कि काम होंगे, चेयरमैन ने काम करना है, पैसा मुख्यमंत्री ने देना है। तो सीधा सीधा बात है कि चेयरमैन का चुनाव हो रहा है, शहर में छोटी सरकार बन रही है, बहुत अच्छी बात है। भ्रष्टाचार का अड्डा हमेशा नगर परिषद रहा है। अगर आपकी देखो, कई बार क्या होता है कि कोई वाली वारिस ना हो तो रहता है, पर अब अड्डे वाली बात ही खत्म है। अब चेयरमैन आपका आ रहा है, पार्षद आपके आ रहे हैं, काम होगा विकास। और इसी बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। निकाय चुनाव के लिए 3 बजे तक वोटिंग प्रतिशत आपको बता देते हैं। 30.5 दोपहर 3 बजे तक का वोट प्रतिशत, और फतेहाबाद में सबसे ज्यादा 75.5% वोटिंग, सोनीपत में महज 19.3% वोटिंग, गुरुग्राम में 31%, फरीदाबाद में 25.8% वोटिंग। निकाय चुनाव के लिए 3 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत आपको बता रहे हैं। सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत की अगर बात करें तो वो देखने को मिला है फतेहाबाद में, जाखल मंडी में, वहां पर चुनाव है, और 75.5% वोटिंग। सोनीपत में सबसे कम 19.3% वोटिंग हुई, गुरुग्राम में 31% और फरीदाबाद में 25% से ज्यादा वोटिंग अभी तक हुई है। और कुल मिलाकर के 30.5% वोटिंग ही 3 बजे तक हुई, और अब बाकी बचे हुए 3 घंटे में कितना ज्यादा ये वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। संजय राठौर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। संजय, क्या कुछ ताजा अपडेट फिलहाल, क्या
लोगों में कोई उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि जैसे शाम होती है तो तब भी वोटिंग प्रतिशत काफी रफ्तार से बढ़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि सुबह से अब तक की अगर बात करें तो लगभग 30%, 31% पर ये वोटिंग परसेंटेज जो है वो अटका हुआ है। क्या अब कुछ रफ्तार बढ़ती हुई दिखाई देगी? संजय, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मैं इंग्लिश में कह दे भाई तो। चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। गगन सांगर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं थानेसर से। गगन, फिलहाल क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? क्योंकि अब वोटर्स शाम जब हो रही है तो धीरे धीरे अपने घरों से लोग बाहर निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या उम्मीद की जाए, क्या इस वोटिंग प्रतिशत में इजाफा होगा? अच्छा खासा कोई उम्मीद की जा रही? जिस तरीके से देखिए अभी कुछ ही समय बाकी रह गया है और 6 बजे वोटिंग जो है समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और देखिए कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत जो है जरूर बढ़ सकता है, क्योंकि जो लोग सुबह, देखिए आज संडे है और तकरीबन मैंने जिस तरीके से बताया कि कई वोटर्स की जो वोट है वो एक वार्ड से बदलकर दूसरे वार्ड में चली गया है। इसी वजह से उन्हें पता नहीं लग पा रहा है कि किस वार्ड में उनकी वोट है, इसीलिए भी वोटिंग प्रतिशत हम कम कह सकते हैं। अभी फिलहाल देख सकते हैं कि पुलिस के द्वारा लगातार जो है यहाँ पर जो यहाँ पर रस्सियां लगाई जा रही है, ताकि जो शरारती तत्व है यहाँ पर कोई शरारत ना कर सके। जो बैरिकेड है, बैरिकेड्स के बाहर जो 100 मीटर का दायरा पुलिस के द्वारा बनाया गया है कि किसी भी तरह की जो शरारती तत्व अगर जो गतिविधि करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है जरूर की जाएगी। फिलहाल जो है लगातार जो है वोटर्स, देखिए महिलाएं हैं, बुजुर्ग है, वो आते नजर जरूर आ रहे हैं। क्योंकि जी मैम, जी माता जी, क्या नाम है? मेरा नाम शांति देवी। कितने साल के हो आप? मैं 60-65 साल की हूँ। अच्छा, क्या कुछ मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर वोट डालते हैं? क्या ले रहे हैं? देखिए कोई बात नहीं। देखिए जिस तरीके से बात की जाए तो लगातार जो है महिलाएं हैं, बुजुर्ग है, सभी अपनी वोट डालते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। अभी कुछ ही देर का समय बाकी रह गया है और ऐसा माना जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है, क्योंकि समय बहुत ही कम रह गया है। और जो देखिए जो लोग हैं जिन्हें नहीं पता लग पाया था सुबह से, कहीं ना कहीं अभी शायद उन्हें देखिए आहिस्ता आहिस्ता पता लग रहा है कि कहां पर उनकी वोट है, इसीलिए जो वोटिंग परसेंटेज हम कम कह सकते हैं। बिल्कुल गगन, बिल्कुल आप बने रहिएगा हमारे साथ। संजय राठौर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। और संजय, क्या कुछ ताजा अपडेट फिलहाल, क्योंकि साइबर सिटी में भी चुनाव हो रहे हैं शहर की सरकार चुनने के लिए, लेकिन लोगों में वो उत्साह अभी तक नजर नहीं आया? जी बिल्कुल हितेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज की मैं बात करूं तो 31% जो वोट है वो अभी तक पोल हुआ है, और जो कि काफी कम दर्ज किया गया है। और 3 घंटे मात्र बचे हैं। 3 घंटे में देखना होगा कि जो वोटर्स हैं वो अपने घर से बाहर निकलकर वोट करते हैं या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से शहरी क्षेत्र की मैं बात करूं तो लगातार कहीं ना कहीं जो वोटर हैं वो अभी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों के मद्देनजर मैं बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी लगातार जो वोटर्स हैं वो घर से बाहर निकल कर आ रहे हैं और अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। और शहरी इलाकों की बात करूं तो अभी भी कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं वो नदारत नजर आ रहे हैं। अभी तक पोलिंग बूथ पर इतनी तादाद में जो वोटर्स हैं वो पहुंच नहीं रहे हैं, और ये भी एक बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से अभी तक जो पोलिंग है वो काफी कम हुई है। अब अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 4 बजे से 6 बजे के बीच में जो पोलिंग है वो कहीं ना कहीं वो बढ़ सकती है। जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो पोलिंग करने के लिए पोलिंग बूथ पे पहुंचेंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे। जिस तरीके से लगातार सरकार हो या फिर प्रशासन हो वो भी लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है। साथ ही साथ हरियाणा न्यूज भी अपने दर्शकों से यही कह रहा है कि जिन लोगों ने अभी तक वोट नहीं करी है वो अपने वोट का उपयोग करें और अपने क्षेत्र और अपने वोट के विकास के लिए ये वोट जरूर करें, क्योंकि जिस तरीके से स्थानीय चुनाव है और ऐसे लोकल मुद्दों पर इस चुनाव को लड़ा जाता है, और यही एक बड़ा कारण है कि लोग वोट के लिए निकल रहे हैं। लेकिन आज की अभी तक की मैं बात करूं 3 बजे तक मात्र 31% जो है मतदान हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कम है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जो वोटर्स हैं, इक्का दुक्का जो वोटर्स हैं वो शहर में कहीं ना कहीं वोट के लिए वो आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं बात करूं, पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है, दुरुस्त की गई है, लेकिन अभी भी जो वोटर्स हैं वो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच रहे हैं। ये एक बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से अभी तक शहरी क्षेत्र की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत काफी
कम दर्ज किया गया है। अब उन लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है, जो भी प्रत्याशी हैं वो भी अपने इलाके में जाकर लोगों से आह्वान करें कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें। जिस तरीके से लगातार उन्होंने अपने पक्ष में लोगों से वोट की अपील की थी, चुनाव प्रचार किया था, लेकिन जिस तरीके से वोट पोलिंग नहीं हो पाई, तो अब उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अपने क्षेत्र में जाके लोगों से जरूर आह्वान करें कि वो वोट के लिए अपने घर से बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। बिल्कुल संजय, जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके साथ लोग भी काफी जुड़ते हुए नजर आए हैं। मैं आपके पास फिर से आऊंगा और जानकारी लेंगे, लेकिन इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। निकाय चुनाव में वोटिंग को लेकर के सीएम ने भी अपील की है, जनता बढ़ चढ़ करके मतदान करे। सीएम नायब सैनी ने यह अपील की है। निकाय चुनाव को लेकर के सीएम का जीत का दावा, ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, यह दावा भी सीएम करते हुए नजर आए, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस पर भी निशाना उन्होंने साधा है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सिर्फ हवाई बातें करते हैं। निकाय चुनाव में वोटिंग को लेकर के सीएम ने अपील की है। वोटिंग प्रतिशत काफी कम अभी तक दर्ज किया गया है। शहरी क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत काफी कम है और उसी को लेकर के लगातार अब अपील की जा रही है नेताओं की तरफ से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी लोगों से अपील की है कि अपने घरों से निकले, वोट जरूर डालें। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, वो आपको सुनाते हैं। करना चाहूँगा सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस अपनी सरकार को चुनने के लिए वोट पोल करें, क्योंकि ये छोटी सरकार है और छोटी सरकार के अंदर जिस प्रकार के काम हमारे दैनिक जीवन के पड़ते हैं, हमारे बिजली की समस्या है, कोई पानी की समस्या है, या कोई सफाई से लेकर की समस्या है, या अन्य और कोई हमने प्लॉट के बारे में या हमारे कोई और स्थानीय जो समस्याएं हैं वो समस्याएं सरकार से जुड़ी हुई हैं। और मैं चाहूँगा कि आप एक ट्रांसपेरेंसी सरकार और जो डबल इंजन की सरकार है इसको ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम हाल का देखिए। हमने पीछे भी वायदे पूरे किए, ऐसा कौन सा वायदा जो हमने पूरा नहीं किया। ठीक, हमारा चाहे 2014 का विधानसभा चुनाव का आप संकल्प पत्र देखिए, चाहे हमारा 2019 का संकल्प पत्र देखिए और 2024 तो उसके अंदर भी हमने लगभग 18 संकल्प तो पूरे किए हैं। उसके साथ 10 ऐसे संकल्प जो जल्दी ही इसमें शामिल हो जाएंगे। 21 संकल्प हमने इस संकल्प पत्र में लिए हैं स्थानीय निकाय को लेकर के, और वो 21 संकल्प पत्र भी पूरे करना ये हमारी सरकार की गारंटी है। देखिए, कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का आपस में द्वेष और उनका आपस का झगड़ा है, और क्योंकि वो बातें करते हैं हवाई, ग्राउंड पे कुछ है नहीं कांग्रेस का। कांग्रेस ने लंबे समय तक जो देश के ऊपर शासन किया है और देश के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर वो काम नहीं कर पाए और लोगों ने उनको नकार दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जिस प्रकार का देश गति से आगे बढ़ा है, आज हर व्यक्ति इस बात की चर्चा भी करता है, इस बात की प्रशंसा भी करता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत बदला है और हरियाणा बदला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का, तो देश प्रदेश के लोग और ये सरकार उसमें अपनी अहम भूमिका अदा करेगी। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी लोगों से अपील करते हुए नजर आए हैं कि आप वोटिंग करने के लिए जरूर जाएं, वोट जरूर करें। गगन सांगर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गगन, अगर बात की जाए अलग अलग क्षेत्रों की जो संवेदनशील बूथ हैं, अति संवेदनशील बूथ हैं, वहां की फिलहाल क्या कुछ स्थिति है अभी तक की? बिल्कुल, देखिए बूथ बनाए गए हैं, 108 बूथ हैं और 40 संवेदनशील बूथ थानेसर में बनाया गया है। उसमें साफ तौर पर तस्वीर सामने है कि पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। लगातार जो है पुलिस के जवान जो वहां पर एक हम फ्लैग मार्च भी कह ही सकते हैं कि लगातार पुलिस के जो गश्त है वहां पर चलते हुए नजर आ रही है। किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं देखने को मिल रही है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा है। देखिए, जब से चुनाव प्रचार के दौरान लगातार जो अलग अलग पार्टियों के द्वारा बड़े बड़े वादे दावे बहुत से किए गए, वहीं कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, देखिए कांग्रेस के कई नेता जो है
कुछ नेता जो है सामने जरूर आए कि अभी वोट की अपील करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरीके से बात की जा रही कि इस बार जो है ट्रिपल इंजन की सरकार जो है जरूर बनेगी और लोग इसको समझ भी रहे हैं। तो ऐसे में हम यही मान सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं दिल्ली चुनाव के बाद कुछ ना कुछ नतीजों में जरूर बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो अभी तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं कि लगातार जो है लोगों का आना जारी है और शाम 6 बजे तक जो है वोटिंग जारी रहेगी। उसके बाद जो है वोटिंग समाप्त हो जाएगी और जो चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं उनकी किस्मत इस ईवीएम के अंदर कैद हो जाएगी और 12 तारीख को नतीजे जो है सामने आएंगे। और 100 जो संवेदनशील बूथों की बात की जाए तो वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और लगातार पुलिस के द्वारा जिनके पास आइडेंटिटी प्रूफ है वोट डालने जा रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। अपने साथ मोबाइल ना लेके जा सके अंदर, ना इलेक्ट्रॉनिक चीजें किसी तरह की लेके जा सके, इस तरह के प्रबंध जो है किए गए हैं। और हम यही मान सकते हैं कि जो चुनाव आयोग के द्वारा कहा गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव जो है करवाया जाएगा जी सर। सर नमस्ते जी सर। क्या कुछ मुद्दे, क्या नाम आपका? सर पंकज। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं कि आप अपने वोट का निशान? बस सर वोट पाने चाहिए, वोट हमारा अधिकार है, वोट से ही हमारा अच्छा कैंडिडेट निकल चुन के आएगा हमारी कॉलोनी का। क्या कुछ मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर? बस सर मुद्दे तो चलते रहते हैं। ठीक है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वोटर काफी खुश देखने को मिल रहे हैं, उत्साह उनके अंदर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है क्योंकि देखिए शहरी सरकार की बात की जाए तो शहरी सरकार, शहर से जुड़े मुद्दे, नगर निगम, नगर परिषद से जुड़े मुद्दे, गलियां नालियां, स्ट्रीट लाइट की बात की जाए या फिर कि जो तमाम जो मुद्दे हैं नगर परिषद से जुड़े, इन मुद्दों को लेकर जो है लोग अपना इस बार वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से संवेदनशील बूथों की बात की जाए तो वहां पर पुलिस के जो है पैरा देखने को मिल रहा है। लगातार जो है पुलिस के जवान जो वहां पर गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन इस बार जो है वोटिंग परसेंटेज जो है नगर परिषद के चेयरमैन पद के लिए जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, वोटिंग परसेंटेज काफी कम देखने को मिल रहा है। जहां 1,37,000 वोट है और अभी तक 12 बजे तक जो है 19% जो है वोट हुए, तो उसके बाद अभी आंकड़े सामने नहीं आए। तो ऐसे में हम लोगों से यही अपील करेंगे कि जो लोग घरों पर बैठे हैं वो घरों से निकलकर अपना वोट का इस्तेमाल जरूर करें, वोट जरूर डालें। और फिलहाल देख सकते हैं कि पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है, बाहर भीड़ भी साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं और वोटर्स हैं जो अपनी वोट डालकर आते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल गगन, लेकिन अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के लिए लोगों में उत्साह थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आया और इसीलिए वोटिंग परसेंटेज में भी इजाफा नजर आया। लेकिन अगर अब निकाय चुनाव की बात करते हैं, निकाय चुनाव में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, वहीं विपक्ष की तरफ से ज्यादा नेता जो है वो चुनाव प्रचार में नजर नहीं आए। क्या उसका भी ये परिणाम हो सकता है कि इतनी धीमी रफ्तार से लोग वोटिंग के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं? देखिए तमाम जो पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, बीजेपी की बात की जाए तो उनके तमाम जो सांसद है, मंत्री हैं या विधायक है, वो पूर्ण रूप से मैदान के अंदर देखने को मिले, वोट की अपील करते हुए मिले। लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मीटिंगों का जोर देखने को मिला, जो जनसभाएं, बड़ी बड़ी जनसभाएं देखने को मिली। वहीं कहीं ना कहीं हम यही कह सकते हैं कि कांग्रेस इस बार जो है काफी, जो कांग्रेस के नेता वो काफी कमी देखने को मिले, ना इतना ज्यादा उनका प्रचार देखने को मिला। तो ऐसे में हम यही मान सकते हैं कि साइलेंट वोटर इस बार ज्यादा है और कहीं ना कहीं, और जो लोग देखिए लोकसभा के चुनावों की बात की जाए या विधानसभा की चुनावों की बात की जाए, बहुत ही अधिक मात्रा में जो लोगों ने अपने वोटों का इस्तेमाल किया था, अपने मत का इस्तेमाल किया था, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आए थे। शहर की बात की जाए या गाँव की बात की जाए, लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से वोट डाला। लेकिन इस बार जिस तरीके से निकाय चुनाव पूरे प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज कम पूरे प्रदेश के अंदर कम देखने को मिल रहा है। या तो देखिए संडे है आज, और देखिए जिस तरीके से मैंने बताया कि थानेसर की में कई वोटर्स ऐसे भी है, उनका यही कहना है कि उनकी वोट इस वार्ड की बजाय तो किसी को कहीं और शिफ्ट कर दी गई है, जिन्हें उनका नहीं पता, हम ये भी मान सकते हैं। लेकिन जो लोग भी वोट डालने आ रहे हैं उनमें साफ तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है। विकास के मुद्दों को लेकर जो है वोट डाल रहे हैं, जो उनके क्षेत्र का विकास जो है करवाएगा उनको जो है वो अपना वोट डालेंगे। देखिए थानेसर की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है,
इस्माइलाबाद की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उम्मीदवार अपना उतारा है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी माइनस पॉइंट हम कह सकते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार मीटिंगों का जोर देखने को मिला, जो एक हम ये कह सकते हैं कि एक अलग अलग जनसभाएं जिस तरीके से की, उस तरीके की जनसभाएं कांग्रेस के द्वारा नहीं, कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं की गई और ना ही देखने को मिली। वरना लोग इस जो निकाय चुनाव के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मंत्री, विधायक उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और कांग्रेस के विधायकों के द्वारा इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नहीं नजर आया पूरे प्रदेश के अंदर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कार्यकर जो लोगों के अंदर उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, लोग आ रहे हैं। देखिए सुबह के समय में काफी भीड़ देखने को मिली थी, थोड़ा दोपहर 11 बजे के बाद जो है 1 बजे तक जो है काफी कम संख्या में लोग देखने को मिल रहे थे। और अभी कुछ ही समय बाकी रह गया, सिर्फ 2.5 घंटे ही बाकी रह गया है और जो वोटर्स है अब घरों से निकलना, देखिए हम यही मान रहे हैं कि घरों से जरूर निकलने लगेंगे और वोट अपने मत का इस्तेमाल जरूर करेंगे। हम हरियाणा न्यूज की तरफ से सभी लोगों से ये अपील करेंगे कि अपने घरों से निकलकर वोट का इस्तेमाल जरूर करें, अपना मत का इस्तेमाल जरूर करें, ताकि जिस भी उम्मीदवार को आप जिताना चाहते हैं उसे आप अपना कीमती वोट जरूर दे। विकास के मुद्दों को लेकर जिस तरीके से लोगों को कहना है कि विकास के मुद्दों को लेकर जो है इस बार वो अपना वोट डालेंगे। जी बिल्कुल, वार्ड बंदी का जिक्र आपने किया कि वार्ड बदले गए हैं कुछ लोगों के। ऐसे में आमतौर पर ऐसा होता है कि पॉलिटिकल वर्कर्स जो होते हैं, कार्यकर्ता जो होते हैं, वो जब घर घर जाते हैं, डोर टू डोर पर्चियां जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, वोटर्स तक पहुंचाते हैं, उनको इस तरह की जानकारी दी जाती है कि इस तरह का कोई अभियान नहीं चलाया गया या स्थानीय प्रशासन की तरफ से भी तमाम दावे तो किए गए हैं इस तरह के अवेयरनेस के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाए गए ताकि लोगों को ये जानकारी हो कि उनका कहाँ वोट ट्रांसफर हुआ? बिल्कुल, देखिए अवेयरनेस की बात की जाए तो प्रशासन के द्वारा देखिए दावे तो देखिए किए गए हैं, लेकिन दावे सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि दावे सिर्फ कागजों में ही रहते हैं। लेकिन जो जनता से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि इस बार जो है उनकी वोट इस वार्ड की बजाय दूसरे वार्ड में शिफ्ट हो गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दावे जरूर किए गए, लेकिन जो लोग हैं उन्हें लोगों को भी देखिए परेशानियों का थोड़ा बहुत सामना जरूर करना पड़ रहा है और जरूर अपनी वोट भी देखिए कहीं ना किसी तरीके से अपनी वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए चेकिंग अभियान लगातार जारी है, पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है जिनके पास आपको अपने जो आइडेंटिटी प्रूफ है उन्हीं की एंट्री की जा रही है, अन्यथा किसी की चेकिंग बिना चेकिंग के जो है अंदर नहीं आने जा रहा है। तो ऐसे में देखिए हम यही अपील करेंगे कि अपने मस्त का इस्तेमाल जरूर करें, अपना कीमती वोट जरूर डालें, शहरी विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर वोट जरूर डालें, क्योंकि कुछ लोगों से अभी जिस तरीके से बात की है, गलियां, नालियां, स्ट्रीट लाइट की बात की जाए या सफाई व्यवस्था की बात की जाए, पानी निकासी की बात की जाए, जल भराव की स्थिति ना रहे, तो इन मुद्दों को लेकर जो अपना वोट जो लोग डालते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ ही समय अब बाकी है जब ईवीएम के अंदर जो है जो उम्मीदवार है उनकी किस्मत जो है कैद हो जाएगी और 12 तारीख को नतीजे जो है सामने आएंगे। जी राजीव सुल्तानिया कनीना से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, फिलहाल क्या कुछ ताजा स्थिति, ताजा अपडेट वोटिंग को लेकर? वीरेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कनीना नगर पालिका में कुल 10,413 मतदाता हैं और 14 वार्ड यहाँ पे बनाए गए हैं। और इस समय की हम बात करें तो लगभग जो है ना 65% से ज्यादा मतदान कनीना नगर पालिका में हो चुका है। मतदाता जो है वो शांतिप्रिय तरीके से बूथों पर पहुंच रहे हैं और अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। और आने वाला जो 12 तारीख को है इन प्रत्याशियों का रिजल्ट आएगा और आज सभी के जो वोटिंग है वो ईवीएम मशीनों में कैद हो जाएगी। जी जितेंद्र जी, 65% मतदान आप बता रहे हैं कनीना में, यानी कि काफी उत्साह लोगों में देखने को मिला और अभी तो और समय बाकी है वोटिंग का। तो ये रफ्तार यहाँ पर किस तरह की देखने को मिल रही है? वोटर्स में कितना उत्साह, कितनी कतारें यहाँ पर देखने को मिल रही है मतदान केंद्रों पर? जी हितेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि लोगों में बड़ा उत्साह है, लोग अपने आप मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर उम्मीद ये है कि यहाँ पर 80% के आसपास जो है ना मतदान होने की उम्मीद है, क्योंकि जो पार्षद पद का जो चुनाव है उसके लिए लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है और वही चेयरमैन जो पद है उसके भी के लिए लोग जो है ना अपने आप अपने व्हीकल से या पैदल आकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर 10,413 जो मतदाता है उनमें
से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि पिछली बार जो विधानसभा चुनाव थे उसमें 69% वोटिंग हुई थी, लेकिन अब की बार जो ये नगर पालिका के जो चुनाव है इनमें 10% की कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि 80% तक जो है ना मतदान हो सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बाकी जगहों की अगर बात करें ओवरऑल हरियाणा में अभी तक लगभग 30 से 32% मतदान हुआ है, और अगर कनीना की बात करते हैं तो लगभग 2 गुना है ओवरऑल एवरेज से। और कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर रहे हैं राजीव, जिनको लेकर के लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, इतना उत्साह लोगों में यहाँ देखने को मिल रहा है? जी, कनीना नगर पालिका की हम बात करें तो सर यहाँ पर जो है ना किसी भी पार्टी ने सिंबल नहीं दिया है, विदाउट सिंबल के यहाँ पर चुनाव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव में जो मुद्दे हैं वो क्षेत्रीय मुद्दे रहने हैं। यहाँ पर विकास के मुद्दे रहने वाले हैं, चाहे वो गलियों का निर्माण की बात हो, चाहे वो सड़क निर्माण की बात हो, चाहे वो गंदे पानी की निकासी हो। यहाँ पर प्रधान पद का जो है वो महिला के लिए आरक्षित है, और 7 महिलाएं जो है प्रधान पद की उम्मीदवार है, और जो सभी उम्मीदवार हैं वो अपने अपने जो घोषणा पत्र लेकर जनता के बीच में गए थे, और उन्होंने वादे किए हुए हैं कि हम इस तरह के विकास कार्य करवाएंगे। लेकिन यहाँ के मतदाता जो हैं वो किसके पर भरोसा जताएंगे और किसके पक्ष में मतदान करेंगे, इस बात का पता तो हमें आने वाली 12 मार्च को पता चलेगा, क्योंकि आज मतदान हो रहा है और जो चुनाव आने हैं वो चुनाव की जो घोषणा होने वाली है, वो जो रिजल्ट आएंगे वो 12 मार्च को आएंगे। जी, और अगर बात करें संवेदनशील बूथों की, अति संवेदनशील बूथों की, तो वहां पर क्या कुछ स्थिति रही है अभी तक, किस तरह से मतदान चला वहां? जी जी हितेंद्र जी, यहाँ पर कुल 14 बूथ है, लेकिन यदि हाइपर सेंसिटिव बूथ की बात करें तो वो 2 बूथ ही यहाँ पर हाइपर सेंसिटिव बनाए गए हैं, बाकी जो सामान्य बूथ हैं, लेकिन जो बूथ से हाइपर सेंसिटिव है उस पर अतिरिक्त फोर्स बल यहाँ पर मौजूद है। वही पुलिस की मोबाइल पार्टियां बनाई गई हैं, वो भी समय समय के ऊपर जो है ना वार्डों में मतदान केंद्रों के ऊपर जा रही है और जो प्रक्रिया चल रही है उसका जायजा ले रही है। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई और शांतिप्रिय तरीके से यहाँ पर मतदान जारी है। मतदान की हम बात करें तो 65% तक मतदान यहाँ पर पहुंच गया है और अभी समय बचा हुआ है। बिल्कुल, अभी समय क्योंकि 1.25 घंटे से भी ज्यादा का समय अभी तक बचा हुआ है। ऐसे में अगर बात करें अब इस क्षेत्र की, कनीना की, बाकी जगहों पर तो पार्टियों की तरफ से भी उम्मीदवार उतारे गए हैं, वहां पर उतना ज्यादा उत्साह लोगों में नहीं है, लेकिन यहाँ पर बिना किसी पार्टी के उम्मीदवार उतारे भी इतना ज्यादा उत्साह लोगों में है। तो कौन कौन से ऐसे बड़े मुद्दे रहे हैं राजीव, जिनकी वजह से लोगों में इतना ज्यादा उत्साह शहर की सरकार चुनने के लिए देखने को मिल रहा है? जी, लोगों का यही कहना है कि कोई अच्छा जो उम्मीदवार है हम उन्हीं को वोट करें जो कनीना शहर का विकास करे, क्योंकि यहाँ पर नगर पालिका था 1952 में बनी थी, यहाँ पर करीब 73 साल हो गए हैं, बहुत पुरानी नगर पालिका यहाँ पर है। लेकिन हम विकास की बात करें तो आज भी कनीना शहर में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, क्योंकि यहाँ गंदे पानी की जो निकासी की समस्या है वो प्रमुख मुद्दा है। लेकिन लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर अब की बार किसी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिताएं जो इस कनीना शहर में विकास कार्य करवा सके, क्योंकि हमने पिछले 1 सप्ताह पहले जब वार्डों में जाके हमने लोगों से बातचीत की थी तो उन्होंने साफ तौर पर यही किया था, क्योंकि हमारी जो गलियां हैं वो भी कच्ची हैं और गलियों में जो नालियां बनी हुई है उनमें गंदगी जमा रहती है और गंदे पानी की निकासी जो है ना वो नहीं हो पाती है। बरसात के दिनों में तो ऐसा हाल हो जाता है कि घरों के अंदर 2-2 फुट पानी भर जाता है। तो अब की बार किसी ऐसी पढ़ी लिखी महिला को हम चुनाव प्रधान के लिए जिताना चाहते हैं कि वो कनीना शहर में विकास के कार्य करवा सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राजीव। लगातार बंपर वोटिंग कनीना में देखने को मिल रही है। बाकी अगर ओवरऑल प्रदेश की स्थिति देखते हैं तो 30 से 32% तक मतदान हुआ, बाकी कनीना में 65% से भी ज्यादा मतदान अभी तक हो चुका है। और इस समय मेरे साथ कैबिनेट मंत्री राव नरबीर जी जो कि वोट डालने हैं। सर, किस तरीके से आप देखते हैं, आज निकाय चुनाव की वोटिंग हो रही है, आज सुबह 8 बजे ही वोटिंग शुरू हो गई थी। नहीं, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। मेयर प्रत्याशी तो तकरीबन गुड़गांव में 2 लाख वोटों से ज्यादा जीतेगा भाजपा का, और हमारे यहाँ से, ये मेरा अपना गाँव है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी बढ़िया वोटों से पार्षद का पद चुनाव जीतेगी। सर, किन मुद्दों को, अभी कहीं ना कहीं गुरुग्राम में काफी समस्या है, जिन मुद्दों को लेकर भाजपा भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रही है? बहुत मुद्दे हैं गुड़गांव में। 2 साल से नगर निगम के चुनाव नहीं हुए, तो इसलिए लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। कहीं प्रॉपर्टी आईडी में, कहीं आईडी प्रूफ में, कहीं सीवर में,
कहीं सड़कों में, कहीं बिजली पानी में। तो नगर निगम गठित हो जाएगा तो मेयर और ये जो पार्षद बनेंगे ये अपने अपने इलाके की देखभाल करेंगे और सही तरीके से गुड़गांव का विकास हो सकेगा। सर मानेसर की बात करूं, कहीं ना कहीं मानेसर में जो मुकाबला है काफी रोचक नजर आ रहा है निर्दलीय और भाजपा प्रत्याशी में। नहीं, रोचक तो मुकाबला हर जगह होता है, लेकिन कुछ समय पहले तक था नहीं। अब भाजपा अच्छी वोटों से मेयर चुनाव में मानेसर में जीत रही। आपने भी प्रचार किया, पूरे प्रदेश भर में प्रचार किया है। किस तरीके के मुद्दे आप लोगों के सामने है, जिस तरीके से घोषणा पत्र भी, वो चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं या फिर बीजेपी की, कहीं ना कहीं सिमिलर से नजर आए? नहीं, वो तो काम तो वही होते हैं, जनता वही काम चाहती है। सभी राजनीतिक दल उन्हीं कामों की चर्चा करते हैं। अभी 4 महीना पहले चुनाव में हरियाणा की जनता ने भाजपा को पूर्ण बहुमत से बनाया और 8-9 महीना पहले देश में चुनाव हुआ तो उसमें भी सरकार भाजपा की बनी और अब गुड़गांव में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छी वोटों से चुनाव जीती। प्रदेश की मैं बात करूं तो कहाँ का आप मुकाबला मानते हैं? मेरे हिसाब मुकाबले बाकी कहीं उकचुक हो जाए तो कोई हो सकती, वैसे नहीं है। लोगों के मन में ये है कि भाजपा ट्रिपल इंजन की सरकार प्रदेश में काम करे। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ कैबिनेट मंत्री राव नरबीर जी, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि ट्रिपल इंजन की जो सरकार है वो प्रदेश में बनने जा रही है और इसी के चलते कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में अलग अलग, वो चाहे जिला परिषद हो या फिर नगर निगम गुरुग्राम, नगर निगम मानेसर की बात करूं तो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में कहीं ना कहीं वोट की अपील करते नजर जरूर आए। तो मतदान की वहां कवरेज आप हरियाणा न्यूज पर लगातार देख रहे हैं और तस्वीरें आप देखिए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जब वोट डालने के लिए पहुंचे, इसी तरह से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर वोट डालने के लिए पहुंचे, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने वोट डाला, कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने वोट डाला, यानी कि तमाम जो दिग्गज है जिनके शहरों में चुनाव है वो वोट डालने के लिए पहुंचे। आप भी पहुंचिए। मताधिकार सबसे बड़ा एक तरह से अधिकार लोकतंत्र में हमारे देश में लोगों के पास है, उसका अपने इस्तेमाल कीजिए और वोट डालने के लिए जरूर पहुंचिए। ये 4 तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं तमाम जो दिग्गज हैं वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि सबसे पहले एक जो स्लोगन चला गया चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें के बाद में जलपान, पहले मतदान, लेकिन अब तो जलपान का भी समय निकल चुका है, मतदान भी खत्म होने की ओर है। लगभग 2.25 घंटे अभी भी बाकी हैं, अभी भी आप अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3rd टायर की जो एक सरकार होती है, स्थानीय सरकार, नगर की सरकार, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, अपने आप में लोकतंत्र का एक हिस्सा है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उसमें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत अच्छी सफलता मिली हुई है और अभी लगातार यहाँ पहले भी 2 बार नगर निगम करनाल, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सत्ता इस रास्ते से रही है। इस बार भी मेरा पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे मतों से, भारी बहुमत से हमारे सारे कैंडिडेट, चाहे मेयर की कैंडिडेट हमारी ऋणवाला हो, चाहे हमारे 20 के 20 ये 20 के 20 वार्डों के पार्षद हो, सबको एक अच्छे बहुमत से जीत मिलेगी। देखिए, लोकतंत्र में वोट डालना एक व्यक्ति का एक ऐसा अधिकार है, इसका उपयोग करना चाहिए। अधिकारी नहीं, ये एक लोकतांत्रिक कर्तव्य भी है। हम अपना वोट डाल करके अपने मनपसंद सरकार को चुने, अपने मनपसंद कैंडिडेट को चुने और चुनने के बाद फिर उस सरकार के जो भी काम है, अच्छे काम है या कभी मानो अच्छे नहीं भी होते हैं, तो ये सब वोटर जो वोट डालता है उसी को उसका परिणाम भी उसको दिखता है। हम अपने मन से अच्छी सरकार चुनेंगे तो उसका परिणाम अच्छा निकलेगा। सरकार चुनने हम जाए नहीं और बाद में फिर आलोचना करें, ये किसी भी नैतिकता के आधार पर खरा नहीं उतरता है। इसलिए वोट डालना हमारा अधिकार है, सबको वोट डालना चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना, अपील है। इस बार हरियाणा में निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचेगी। अब तक के अपने बनाए हुए सभी रिकॉर्डों को खुद भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त करेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है और तमाम नगर निगमों में, नगर परिषदों में, नगर पालिकाओं में एक तरफा बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। बाद नगर निगम के 46 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत होगी। कांग्रेस का इस बार खाता भी नहीं खुलेगा। हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और लोग भली भांति जानते हैं, अच्छी प्रकार से जानते हैं कि अगर तीनों
इंजनों का मुंह, अगर तीनों इंजनों की दिशा एक ही तरफ होगी तो बड़ी तेजी से चलेंगे, लेकिन अगर दो की एक तरफ और एक की उलट होगी तो टकरे ही मारते रहेंगे, आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए केंद्र में हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और लोग जानते हैं कि अगर वो नगर परिषद, नगर कौंसिल, नगर कॉरपोरेशन में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे तो विकास तेज गति से होगा। चुनाव का जो हमारे फरीदाबाद की पूरे हरियाणा की छोटी सरकार बनने वाली है, और मैं मानता हूं कि आज लोगों में बड़ा उत्साह जबरदस्त है कि 45 हमारे पार्षद बड़ी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस 0 पे दिल्ली में, फरीदाबाद में, सारा कांग्रेस तो मुक्त भारत है, और कांग्रेस का तो जब समय था जब किया नहीं, और समय मिला उन्हें काम नहीं, उन्हें घोटालों से समय नहीं था। निकाय चुनाव आज वोट पड़ रही है, कल पता ही चल जाएगा, पर निश्चित तौर से जो है भाजपा विजयी होके निकलेगी, क्योंकि दूसरी जो पार्टीज हैं वो तो शून्य के ऊपर आ ही गई हैं, और तो मुझे तो नहीं लगता कि वहां पे कुछ और आशा है। जी हाँ, आज ये लोकतंत्र का पर्व है, और मैं समझता हूं कि हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वह अपनी वोट जरूर डाले, अवश्य डाले। अभी आप देखते हैं समाचार पत्रों में, मैंने भी देखा कि कुछ देश कह रहे हैं जी कि करोड़ों रुपए देंगे और फिर नागरिकता मिलेगी। हमें अपने देश की नागरिकता जन्म से मिली हुई है, और हमें मान है अपने भारत देश पर, तो उसकी जिम्मेदारी एक नागरिक के रूप में और यहाँ आज अंबाला वासी के रूप में हम सबको निभानी चाहिए, और मतदान करने अवश्य पहुंचे। मैं तो सबसे यही प्रार्थना करूंगा, मतदान अवश्य करें। मेरी यही अपील है सभी से, ये जो चुनाव का समय होता है ये हमारे जीवन के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी समय होता है, तो मतदान जरूर करें, अपने अधिकार का प्रयोग जरूर करें, एक सशक्त नेता का चुनाव करें जो लोगों के बीच में खड़ा हो, लोगों की समस्याओं को सुने, समझे और उसके समाधान के लिए कुछ कार्य करें। तो अपनी सूझबूझ से मतदान कीजिए। तो निकाय चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है, और आप भी अपना वोट डालने के लिए जरूर पहुंचें। अभी भी समय बाकी है, क्योंकि लगभग 2-2.25 घंटे का अभी भी समय बाकी है वोट डालने का। प्रदीप यादव हमारे साथ मानेसर से जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। प्रदीप, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट वोटिंग को लेकर के मानेसर में किस तरह से अभी तक वोटिंग की प्रक्रिया देखने को मिली? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें मानेसर क्षेत्र की, तो मानेसर क्षेत्र में लगातार जो वोटिंग प्रतिशत है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें मानेसर की, तो अभी मानेसर में 50% से अधिक का जो प्रतिशत है, वोटिंग प्रतिशत है, वो हो चुका है, और मतदाता कहीं ना कहीं अपनी रुचि वोट डालने में दिखा रहे हैं। और अगर हम बात करें मानेसर नगर निगम, क्योंकि मानेसर नगर निगम पहला चुनाव है मानेसर नगर निगम का, समस्याएं बहुत है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा प्रतिनिधि मिले जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके, क्योंकि 4.5 साल पहले मानेसर नगर निगम का गठन हुआ था, उसके बाद से जो चुनाव है वो लंबित चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब लोगों को आशाएं हैं कि वो अपना ऐसा प्रतिनिधि लेकर आए, मेयर पद के लिए भी और पार्षद पद के लिए भी, जो उनके जो वार्ड है या जो उनका क्षेत्र है उसमें विकास कार्य करा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि जो अधिकारी है वो काम नहीं कर पा रहे, उनकी कार्यशैली से जो लोग थे वो खुश नजर नहीं आ रहे थे। लोगों का कहना है कि अब जो पार्षद और मेयर जो बन के आएंगे वो कहीं ना कहीं लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। अगर हम मानेसर क्षेत्र की बात करें तो मानेसर क्षेत्र 3 हिस्सों में विभाजित है, क्योंकि मानेसर नगर निगम जो है वो उसके अंदर औद्योगिक क्षेत्र भी आता है, शहरी क्षेत्र भी आता है और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र भी आता है। तो कहीं ना कहीं जो मेयर प्रत्याशी, ऐसा लोगों की इच्छा है कि ऐसा प्रत्याशी आए जो तीनों जो चीजें हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र भी, शहरी क्षेत्र भी और ग्रामीण क्षेत्र, तीनों का जो
सावधानी से समाधान कर समस्याओं का समाधान करा सके और जो चीजों को ठीक कर सके, विकास कार्य करा सके, तो कहीं ना कहीं लोगों को अब अच्छे प्रत्याशी को लेकर जो लोग है वो अपना मतदान कर रहे हैं और लगातार जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ता जा रहा है। मानेसर में 50% से अधिक का जो वोट प्रतिशत हो चुका है अभी, और लगातार लोग अभी भी जो वोटिंग बूथ है उन पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप, अच्छा खासा रिस्पॉन्स यानी लोगों का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, इनमें आपस में कंपैरिजन किया जाए, तो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा मतदान हो रहा है या फिर शहरी क्षेत्र में? जी बिल्कुल, अगर हम मानेसर के ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो लगभग 30 गांव हैं और साथ ही 84 सोसाइटी है। तो मानेसर के अगर गांवों की बात करें तो गांव में अधिक प्रतिशत है, वोटिंग प्रतिशत है। शहरी अभी लोग है वो कम निकल रहे हैं क्योंकि उनका जो वोटिंग प्रतिशत है अभी कम चल रहा है। लेकिन देखना होगा क्योंकि अभी भी 2 घंटे बचे हुए हैं और शहरी लोग कहीं ना कहीं अपना मतदान का इस्तेमाल करने आएंगे। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि लगभग जो शहरी वोटों के जो प्रतिशत है वो 60 से 70 तक पहुंचने के जो लोगों को उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन अगर ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र का जो वोटिंग प्रतिशत है वो लगभग 80% के पास पहुंचने का जो अंदाजा लगाया जा रहा है। पहली बार नगर निगम के चुनाव मानेसर क्षेत्र में हो रहे हैं, इस बात को लेकर के लोगों में कितना उत्साह विशेष रूप से देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, बात करें क्योंकि मानेसर नगर निगम का गठन 4.5 वर्ष पूर्व हुआ था, उसके बाद से जो चुनाव लंबित चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं लोगों को अब अपने जो प्रत्याशी है उनको कहीं ना कहीं जो उनके मेयर पद के उम्मीदवार हैं उनको जिताने को लेकर कहीं ना कहीं लोग काफी उत्साहित है, क्योंकि जो विकास कार्यों पर कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा मानेसर नगर निगम क्षेत्र का है। क्योंकि 4.5 वर्षों में जो अधिकारियों ने अपने ढंग से जो कार्य किए थे उसके बाद अब ग्रामीणों की इच्छा है कि वो अपना ऐसा प्रत्याशी चुने। शहरी लोग चाहते हैं कि ऐसा प्रत्याशी आए जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके, जिसको जानकारी हो और जो काम करवा सके। तो कहीं ना कहीं लोग कहीं उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें ग्रामीण लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि वो पार्षदों के लेकर भी ज्यादा उत्साहित है और साथ ही मेयर को लेकर भी। बिल्कुल, आपसी भाईचारे का ये चुनाव माना जाता है, स्थानीय निकाय चुनाव, और मानेसर में तो क्योंकि पहली बार हो रहा है, ऐसे में जो चुनाव प्रचार के दौरान की अगर बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर आता रहा। कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं यहाँ पर प्रदीप जिनको लेकर के लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं? जी, मैं अगर हम मानेसर की बात करें तो मुख्यतः जो सफाई व्यवस्था, सड़कें, गंदे पानी की निकासी या पीने के पानी की बात करें तो ये मुख्य 4 मुद्दे लोगों के रहे हैं। तो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या है, सफाई व्यवस्था की समस्या है, गंदे पानी की निकासी की समस्या है, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे मुख्य लोगों के लिए रहे। उन्होंने अपने प्रत्याशियों से भी डिमांड की है कि हमें मुख्यतः ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया होनी चाहिए, और उसी जो चीजों को लेकर जो प्रत्याशी है वो भी लोगों को आश्वासन दे रहे थे कि हम इन समस्याओं को प्रमुखता से समाधान करवाएंगे। और अगर हम बात करें मानेसर नगर निगम क्षेत्र की तो मानेसर नगर निगम क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी और जो निर्दलीय प्रत्याशी है दोनों के बीच में कड़ी टक्कर चल रही है। जी बिल्कुल प्रदीप, ये तो खैर 12 तारीख को साफ होगा कि लोगों ने यहाँ पर किसको चुना। लेकिन जो मुद्दे रहे हैं वो यहाँ पर काफी वही मुद्दे जो स्थानीय निकाय चुनाव में आमतौर पर होते हैं। लेकिन अगर यहाँ की बात करते हैं स्थानीय स्तर पर, शहरी वोटर्स हैं, ग्रामीण वोटर्स हैं, जिस तरह से आपने बताया बड़ी संख्या में गांव भी मानेसर नगर निगम में हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पहली बार मानेसर नगर निगम के लिए वोट डाल रहे हैं या फिर जिस तरीके का माहौल चुनाव प्रचार में देखने को मिला, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का क्या कुछ रुझान देखने को मिला? कितना ज्यादा उत्साह नगर निगम को लेकर के ग्रामीण लोगों में देखने को मिला है, वोटर्स में देखने को मिला? जी बिल्कुल, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में पहले पंचायतें होती थी तो एक प्रमुख आदमी होता था, सरपंच होता था गांव में, जो समस्याओं का समाधान कराता था, गांव की समस्याओं पर प्रमुखता से ध्यान देता था। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र का जो 4.5 साल का जो समय बीता है उससे कहीं ना कहीं लोग काफी परेशान थे, क्योंकि गांव की जो मूलभूत सुविधाएं थी वो लोगों को नहीं मिल पा रही थी। अधिकारी अपने तरीके से जो कार्य कर रहे थे वो कार्यशैली से लोग परेशान थे अधिकारी को, क्योंकि जो अधिकारी थे मानेसर नगर निगम के वो अपने तरीके से काम कर रहे थे, जो उनकी इच्छा होती थी उस तरीके से काम करते थे। ग्रामीण परेशान थे क्योंकि उनकी सुनने वाला कोई नहीं था, जनप्रतिनिधि नहीं था। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को आस है कि
अब एक ऐसा प्रत्याशी वो चुनकर लाएंगे जो उनकी समस्याओं का समाधान करवा सकेगा, क्योंकि 30 गांव को अब एक मेयर प्रत्याशी जो होगा वो उसको समाधान करेगा, सभी समस्याओं को सुनेगा, और साथ ही जो 20 वार्ड है उनके जो प्रतिनिधि आएंगे वो भी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो लोगों को कहीं ना कहीं काफी आस है और उत्साह भी है कि वो अपनी शहर की सरकार बनाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, शहर की सरकार चुनने के लिए लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। लेकिन ताजा स्थिति क्या है मतदान केंद्रों की, क्योंकि अभी लगभग 4 बज चुके हैं, 4 बजे तक आप बता रहे हैं कि 50% से ज्यादा मतदान हो चुका है। क्या कुछ स्थिति मतदान केंद्रों की, क्या अनुमान है शाम 6 बजे तक कितना फीसदी मतदान यहाँ पर पहुंच सकता है? जी बिल्कुल, लगातार अभी भी वोटर जो है वो अपना मतदाता है जो अपना मतदान करने को लेकर बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपना जो मत का अधिकार है उसको इस्तेमाल करने को लेकर पहुंच रहे हैं। लगातार लोग अभी भी जो वोटिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। साथ ही अनुमान लगाए जा रहे हैं कि मानेसर नगर निगम से लगभग 65 से 70% वोट होने की जो अनुमान अभी भी लगाए जा रहे हैं। जी, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए लोगों में खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन क्योंकि वार्डबंदी यहाँ पर की गई है पूरी तरह से, नए सिरे से तमाम चीजें यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से भी की गई, पहली बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है, तो लोगों में वार्डबंदी को लेकर के, अपने अपने वार्ड मतदान केंद्रों को लेकर के कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन तो